बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री सद्गुरु महाराज की, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, गुरु जी श्री 108 मंगलदास जी महाराज की, समस्त सुंदर साथ की। आँखा खोल तू आप अपनी, आँखा खोल तू आप अपनी, निरख धनी श्रीधाम, लेख सुवास याद कर, लेख सुवास याद कर, बाध गोली प्रेम काम, आँखा खोल तू आप अपने, आँखा खोल तू आप अपने, प्रेम पियाला भर भर पियो, त्रैलोकी झाक झकाओ, प्रेम पियाला भर भर पियो, त्रैलोकी झाक झकाओ, चौदह भवन में करो उजाला, फोड़ ब्रह्मांड पियो पास जाओ, फोड़ ब्रह्मांड पियो पास जाओ, आँखा खोल तू आप अपने, आँखा खोल तू आप अपने, धिक धिक परो मेरे सब इंद्रिय, धिक धिक परो मेरी देहा, श्री श्याम सुंदर बर छोड़ के, संसार सो किया स्नेहा, संसार सो किया स्नेह, आँखा खोल तू आप अपने, आँखा खोल तू आप अपने, धिक धिक परो मेरे सब अंगों, जो नाये धनी के काम, बिना पहचाने डारे उलटे, ना पाए धनी श्रीधाम, ना पाए धनी श्रीधाम, आँखा खोल तू आप अपने, तुम तुम्हारे गुण ना छोड़े, मैं बहुत करी दुष्टाई, तुम तुम्हारे गुण ना छोड़े, मैं बहुत करी दुष्टाई, तो करम किए अति
राखी मोल सगाई पर तुम राखी मोल सगाई। आँखा खोल तो आप अपने निरख धनी श्रीधाम ले खुशवास याद कर बांध गोली प्रेम काम। आँखा खोल तो आप अपने आँखा खोल तो आप अपने बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। खेले मिल के रास जागनी भेले यहाँ से 24,000 कर से लीला बरस 10 तोड़ी हास बिलास आनंद पार हास बिलास आनंद पार। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री निजानंद स्वामी की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, महारानी बाईजुराज की, महाराजा छत्रसाल की, गुरुजी मंगलदास महाराज की, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की, तीनों पुरी धाम की, सर्व सुंदर साथ की, ब्रज लीला लीला रास माहे प्रणाम। उपस्थित धर्म प्राण शिरोमणि सुंदर साथ जी, माताएं बहनें भाइयों, बहुत सुंदर अवसर, सुखद अवसर, आनंदप्रद अवसर। देखिए संसार में जो है उसका आनंद लेना चाहिए और जो नहीं है उसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। मनुष्य दुखी क्यों होता है का आनंद नहीं ले सकता है को भुला देता है और नहीं है का बार बार चिंतन करके परेशान रहता है। मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, मेरे पास घर अच्छा नहीं है, गाड़ी नहीं है अच्छी, या स्कूटर नहीं है, व्यापार अच्छा नहीं है, नौकरी अच्छी नहीं है। ठीक है, परमात्मा ने जो आपको दिया, जो आपका प्रबंध परमात्मा ने किया, उसी का आनंद लेना चाहिए। अब उसकी चिंता करके क्या करेंगे? कितने दिनों तक चिंता करते रहेंगे? नहीं 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 करके जो है, जैसा है, जितना है, जहां है, बस उसका आनंद लेना चाहिए। और लोग बढ़िया से मेवा मिष्टान न खाते हैं, हमारे पास नहीं है तो हम रूखी सूखी जो है सब्जियां है, दाल है या रोटी मान लो, और लोग एकदम पराठे खा रहे हैं घी डाल डाल करके। हमारे पास इतना घी नहीं है तो हम सूखी रोटी खाते हैं, परंतु आनंद से खाते हैं। रुखा सुखा खाए के ठंडा पानी पी, देख पराए चोपरी मत ललचाए जी। ज्ञानी जन कहते हैं ना, आपके पास है वो जो वही खाओ, उसी में आनंद मनाओ। रुखा सुखा खा करके भी खुश रहो, ठंडा पानी पी करके भी खुश रहो। हमारे पास पीने के लिए शरबत नहीं है, लस्सी नहीं है, और कोई पेय पदार्थ नहीं है, पर ठंडा पानी तो है। कभी कभी प्यास लगती है ना,
तो ठंडा पानी पीने से ही प्यास बुझती है। लस्सी पियो, शरबत पियो, नहीं प्यास बुझती है। जब ठंडा पानी पिया जाता है तो आनंद आता है। हाँ, अच्छी तरह प्यास बुझी। लोग चाय पीते हैं, कॉफी पीते हैं, कहाँ प्यास बुझती है? वो तो एक नशा है, शौक है, नशा है। चाय कॉफी पीने की आदत है, पर वास्तव में पानी पीने का आनंद कुछ निराला होता है। और देखिए, घे चुपड़ करके लोग रोटियां खाते हैं, पराठे खाते हैं, पर एक दिन डॉक्टर कहेगा कि अब घी नहीं खाना, आपके स्वास्थ्य में नुकसान कर रहा है, तब तो छोड़ना पड़ेगा ना। इसलिए जो लोग खा रहे हैं वो लोग छोड़ेंगे और एक दिन पछताएंगे कि ज्यादा घी खाने से ये बीमारियां आ गई। इससे अच्छा है कि हम जहां हैं, जैसे हैं, जिस रूप में है, जिस अवस्था में है, परमात्मा ने हमें जो दिया है, छोटा सा मकान ही है तो भी परमात्मा ने हमें जो दिया, छोटा सा व्यापार है, छोटी सी नौकरी है, छोटा सा व्यवसाय है, छोटा सा परिवार है, हम खुश रहे वहीं है का आनंद लेना है। जैसे आप देखिए ना, हमारे 32 दांत होते हैं ना, 28 दांत तो पहले निकलते हैं और वो 4 बुद्धि के दांत बोलते हैं ना, विजडम टीथ बोलते हैं ना, वो थोड़ा देर से आते हैं, थोड़े जवान होने के बाद, 25-30 साल के बाद वो बुद्धि के दांत 4 निकल आते हैं। ऐसे डॉक्टर लोग बोलते हैं कि वो दांत की कोई जरूरत भी नहीं है, देर से आते हैं और जल्दी से वो उखड़ने की तैयारी भी करते हैं। तो डॉक्टर लोगों को पता लगता है कि लास्ट जो 8 नंबर दांत है, तो डॉक्टर लोग बोलते हैं इसको उखाड़ दो, कोई इसकी जरूरत नहीं, ये कुछ चबाता भी नहीं है। तो देखिए, 32 दांत में से एक दांत निकलने से हम दुखी हो जाते हैं ना, पर हमारे पास 31 तो हैं, या 4 किनारे के निकल गए, 28 तो है का ही आनंद लेना होगा ना, उसी से चबाना होगा। दांत निकल गए करके 1-2 के लिए हम पछताते रहेंगे तो रोज खाने में हमको दुख का अनुभव होगा। जितने हैं जो हैं उसी से काम ले लें। कभी कभी परिवार में क्या होता है कि किसी का मरण हो जाता है, देहांत, फिर उसके लिए रोते रहते हैं, गया सो गया, वो लौट करके तो कभी आने वाला है नहीं। इसलिए जो हैं उन्हीं का आनंद लेना होगा, जो हैं उन्हीं में मन लगा करके रखना होगा, वर्तमान का आनंद लेना, भूत भविष्य की चिंता करके दुखी होना, ऐसा हमारा स्वभाव नहीं होना चाहिए। जहां है वर्तमान का आनंद लें और जो हमारे पास है उसी से हम खुश रहें, प्रसन्न रहें। जो वस्त्र हमारे पास है उसी से हम लोग प्रसन्न रहें। अब लोग तो बढ़िया बढ़िया वस्त्र पहन करके चलते हैं, उनके पास पैसा है, पहनते हैं, ठीक है, उनके लिए मुबारक है। पर हमारे पास जो सामान्य वस्त्र है ना, वही हमारे लिए अच्छे हैं। हम लोग जब साधु संत बन जाते हैं तो चमक दमक वाले वस्त्र हम लोग पहनते ही नहीं। कोई देता है तो भी दूसरों को बांट देते हैं, बच्चों को बांट देंगे, जरूरतमंदों को बांट देंगे। हम लोग सादा सीधा वस्त्र धारण करते हैं और इसी का आनंद लेते हैं, क्योंकि हमने आनंद लेने के लिए यही मार्ग चुना। अब मार्ग चुनने के बाद फिर पछताएं कि ऐसा मार्ग हमने क्यों चुना, वो तो हमारी भूल होगी ना। इसीलिए जैसे साधारण वस्त्र में हम लोग रहते हैं वही हमारे लिए आनंद का विषय है, वही हमारे लिए सुख का विषय है। साधारण भोजन हम करते हैं वही हमारे लिए आनंद का विषय है, सुख का विषय है। और साधारण लोगों के साथ मिलते जुलते हैं, सर्वसाधारण से मिलते जुलते हैं, वही हमारा आनंद, वही हमारे जीवन के अंतर्गत एक सुखानुभूति है। और ज्यादा नहीं है उसकी चिंता कर करके
परेशान होना हमारा स्वभाव नहीं है कि मुझे ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, ऐसा भी चाहिए, वैसा भी चाहिए। देखिए, गाने वाले बढ़िया स्वर से गाते हैं ना, अच्छी अच्छी आवाज होती है ना। मैं तो कभी सोचता हूं, सबके गले का जो है ना, एक गले की बनवट आप देखिए, एक जैसी है ना, सबका गला एक जैसा दिखता है, पर कोई मधुर स्वर से उसी गले में से मधुर स्वर निकाल करके बढ़िया से गाता है, और किसी के आवाज में वो मिठास नहीं होती है। गा तो रहा है परंतु मिठास उत्पन्न नहीं कर रहा है। जैसे भोजन तो बना रहा है, स्वाद नहीं भर रहा है। साधारण भोजन में भी स्वाद भरा जाता है ना, और बढ़िया से भोजन बनाया, स्वाद नहीं भर सके तो आप देखिए, तो स्वाद भर करके गाना, स्वाद भर करके बोलना, बोलने में भी स्वाद हो। कई कई लोग ऐसे सूखी सूखी बातें करते ना, कुछ सुनने में अच्छा नहीं लगता है। कई लोग मीठी मीठी बातें करते हैं तो सुनते ही रहें, सुनते ही रहें, सुनना बंद न करें। तो यही है, जो है उसका आनंद लेना, जो है उसका सदुपयोग करना, जो है उससे प्रसन्न रहना, और जो है उसी में जीवन जी करके, जीवन जीने का जो अवसर परमात्मा ने हमें दिया है उसको सफल बनाना, उसको सही बनाना, उसको पूर्ण बनाना। तो हम लोग तो, हमारे पास वाणी है आज, और ग्रंथ हमारे पास है नहीं है, परंतु तारतम वाणी तो हमारे पास है। तो तारतम वाणी पढ़ने का आनंद लें, इसी का आनंद लें। हमारे बिल्कुल सामने वाणी है, जब चाहे हम खोल करके पढ़ सकते हैं, पारायण कर सकते हैं, उसकी व्याख्या सुन सकते हैं, उसको गा करके भी हम आनंद ले सकते हैं। तो मेरा अपना विषय है व्याख्या करना, वाणी चर्चा करना। गाने वाले तो अलग अलग आते रहते हैं, मिलते रहते हैं। मैं तो सभी को प्रेरित करता हूं, जहां भी जाता हूं, कोई गाने वाले हों या साधारण भी गाने वाले हों, तो मैं कहता हूं कि गाओ, वाणी गाओ, आगे बढ़ो। तो हर जगह मिल जाते हैं और गायक लोग गाते हैं, अच्छी तरह गाते हैं। पर मेरा विषय है चर्चा करना, उसकी व्याख्या करना। जो प्राणनाथ जी कह रहे हैं उसको अच्छी तरह से आद्योपांत भाव से उसको समझाना। तो हम लोग कीर्तन में चल रहे हैं, कई दिनों से चल रहे हैं, ये यात्रा लंबी रहेगी। और ग्रंथों की यात्रा इतनी लंबी नहीं होती है, क्योंकि और ग्रंथों में इतनी व्याख्या नहीं होती है। जैसे परिक्रमा है तो परम धाम है, अब क्या कितनी व्याख्या करें। पर कीर्तन ऐसे ग्रंथ श्री जी ने प्रकट किया है कि इसकी व्याख्या बहुत हो सकती है। इसलिए कहीं भी चर्चा कथा हो तो कीर्तन। मैंने चर्चा के दरमियान में परिक्रमा, सागर, श्रृंगार और इधर खिलवत सब ग्रंथ की चर्चा की। और करते हुए जब मैं प्रकाश हिंदी में आया, कलश हिंदी में और कीर्तन में आया, इन तीनों ग्रंथ में व्याख्या करने के लिए बहुत सारे विषय हमको मिले। बाकी तो जो है सो है, जैसा है वैसा है। राज्य जैसे हैं वैसे ही हैं, राज्य का श्रृंगार जैसा है वैसा ही है। उस श्रृंगार में हम और कुछ जोड़ नहीं सकते। जो पहने है सो पहने है, पगड़ी है सो पगड़ी ही है, या मुकुट है सो मुकुट ही है। पर कीर्तन में जो है, इसमें शास्त्रों की साक्षियां और अनुभवी जनों के अनुभव को भी इसमें कुछ अंश में जोड़ करके श्री जी की वाणी को और महिमा मंडित करने का भी हमें अवसर मिलता है, सुखद और सुंदर अवसर मिलता है। तो वही प्रकरण चल रहा है, हो साथ जी बेगे ने बेगे, हे सुंदर साथ जी तेजी से दौड़ो, तेजी से आगे बढ़ो और तेजी से जीवन जियो। तो इसी में आज की चौपाई में कहते हैं
ब्रज लीला लीला रास माहे, हम खेले जान के जार। देखिए, ब्रज लीला में भी हम खेले हैं, क्योंकि संसार में हमारी पहली लीला तो ब्रज लीला ही हुई ना। परम धाम की लीला तो हमेशा हमेशा ही परम धाम की लीला में आत्माएं थी, हम थे। हम नहीं थे ऐसा तो हम कहेंगे तो फिर अपने आप को हमने परम धाम से जोड़ा ही नहीं, इसीलिए हम थे, विश्वास से हमको कहना है। फिर हमने राज्य से आग्रह किया तो ब्रज लीला में हम आए, और ब्रज लीला को राज्य ने ही ब्रज लीला दिखाई और राज्य ने ही रासलीला दिखाई। देखिए, क्योंकि सखियों की इच्छा, अक्षर की इच्छा पूर्ण करने के लिए स्वयं राज्य दिखा रहे हैं, पर कितना दिखाना वो स्वयं राज्य जानते हैं। जैसे नाटक कहीं होता है, आप देखिए, कहीं नाटक, नाटिका कहते हैं ना, या नृत्य इत्यादि कहीं होते हैं, तो कितना लाइट फोकस देना वो जो डायरेक्टर होते हैं ना, वो जानते हैं कि उस मंच में कितना फोकस देना लाइट का। नृत्य के समय में, ड्रामा के समय में ऑडियंस की लाइट तो बुझा देते हैं, और केवल मंच की लाइट चालू करते हैं, तो कितना लाइट कहां जलाना वो लोग जानते हैं। इसलिए हमें उसमें कभी कभी क्या होता है कि कुछ ऑडियंस जो होते हैं ना, श्रोता जो होते हैं, नए नए जाते हैं, तो सिनेमा घर में भी हॉल की लाइट बुझा दी जाती है ना, तो सब आश्चर्य में पड़ते हैं, अरे लाइट क्यों बुझी, लाइट क्यों बुझी, ऐसा बोलते हैं। पर जानकार लोग बोलते हैं कि अब सिनेमा शुरू हो रही है, अब फिल्म शुरू हो रही है, इसीलिए हॉल की बत्ती को बुझा दिया गया। ऐसे ही नाटकशाला में नाटक शुरू होने के समय में हॉल की जो बत्तियां हैं उसको बुझा दी जाती है, ताकि अट्रैक्शन केवल मंच में हो, तो अट्रैक्शन केवल ब्रज में हो और रास में हो। इसके लिए ब्रज में जितने जोश की जरूरत थी, आवेश की जरूरत थी, राज्य ने उतना फोकस वहां पर किया, और रास में जितनी जरूरत थी वो भी उन्होंने ही फोकस किया। और फिर कहते हैं कि हम खेले जान के यार, और सखियों को ऐसा अनुभव कराया कि राज्य श्री कृष्ण जी हमारे जार हैं। जार का अर्थ यार होता है, या को जो भी प्रयोग कभी कभी किया जाता है ना, युधिष्ठिर को युधिष्ठिर भी कहते हैं ना, कभी कभी कुछ लोग कहते हैं, आपने सुना होगा। युग को जुग कहते हैं ना, य का उच्चारण कभी ज में चला जाता है, ये भाषा का प्रयोग है। तो देखिए, यहां पर भी जो जार शब्द आया है, यार शब्द के लिए आया है। यार यार करते हुए य का ज उच्चारण कर दिया तो जार कहा। तो कृष्ण से ब्रजरास में हम लीला करते थे, तो कृष्ण को यार समझ करके, यार मतलब मित्र, मित्र समझ करके कृष्ण के साथ लीला करते रहे। तो लीला का आनंद, क्योंकि मित्र मित्र में समान भाव होता है ना, नाचने में समान भाव होना चाहिए। इसके लिए राज्य ने क्या किया कि पूरा फोकस न दिखा करके आधा फोकस दिखाया। तो देखिए कि राज्य ने अपने आप को मित्रवत प्रस्तुत कर दिया, यार के रूप में प्रस्तुत कर दिया। तो सखियां यार के रूप में नाचती रही, तो रास का आनंद ज्यादा प्राप्त हुआ ना। ब्रज में तो बाल स्वरूप में रहे, कृष्ण बाल स्वरूप में रहे, तो और कम फोकस राज्य ने दिखाया। इसीलिए बालानंद जो परम धाम में कभी देखने को नहीं मिलता था, वो बालानंद राज्य ने स्वयं बाल बन करके बालानंद का आनंद भी दिया। राज्य स्वयं किशोर बन करके मित्र के साथ मित्रवत व्यवहार करने में जो आनंद आता है, वो राज्य ने स्वयं करके दिखाया। जागनी लीला जाग पहचान, और जागने के लीला में पूरा फोकस उन्होंने किया। तो जाग पहचानने के बाद क्या हुआ, पीयूषों जान बिलसे करतार। जागने के लीला में हमने राज्य को प्राणपति के रूप में, करतार के रूप में, पीयू के रूप में हमने उनको जाना। पहले यार के रूप में जाना, अब पीयू के रूप में जाना। ये
इस प्रकार की जानकारी देने वाले भी राज्य ही हैं, क्योंकि पीयू के रूप में जानते हैं तो आदर भाव होता है तो रास नहीं होता है फिर, क्योंकि जिसके साथ आदर होता है ना, जैसे रास में नाचना है, नाचना है तो हाथ पकड़ करके भी नाचते हैं, पर आदरणीय होगा ना उसके हाथ पकड़ करके हम नाच नहीं सकते हैं, मर्यादा आ जाती है बीच में, मर्यादा का पालन किया जाता है, ये तो हमसे बड़े हैं ऐसा होगा तो नृत्य का आनंद नहीं लिया जाएगा पूरा। इसीलिए राज्य स्वयं मित्र बने रास में, और जागनी के ब्रह्मांड में राज्य स्वयं यहाँ पर करतार बन करके, पीयू बन करके लीला दिखा रहे हैं। ये लीला दिखाने के ये जो इच्छा है या लीला दिखाने का जो भाव है और लीला दिखाने का जो प्रकाश है, ये राज्य ने स्वयं कम ज्यादा किया है, हमने नहीं किया है। इसीलिए हम इसमें टीका टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। कुछ लोग करते हैं कि ब्रज भी स्वप्न है, रास भी स्वप्न है, केवल जागनी का ब्रह्मांड ही जागृत है। तो स्वप्न बनाया किसने? राज्य ने। स्वप्न दिखाया किसने? राज्य ने। जैसे सूर्य उदय होते हुए आप देखते हैं कि प्रातः कालीन सूर्य को आप देखेंगे ना, सुबह 6 बजे से सूर्य देखिए, 6 बजे के सूर्य को तो हम आंखों से देख सकते हैं, प्रकाश कम होता है ना, तेज और प्रकाश कम होता है, तो प्रातः कालीन सूर्य को हम देख सकते हैं। 9 बजते बजते प्रकाश ज्यादा छा जाता है, 12 बजे तो हम देख भी नहीं सकते, आकाश की ओर देखें तो देखा ही नहीं जाता। पर सूर्य वही है, सूर्य ने अपना प्रकाश कम ज्यादा किया ना, ऐसे ही राज्य वही है, उन्होंने ब्रज रास में प्रकाश कम ज्यादा किया है, तो ये उनकी लीला है, हमारी लीला नहीं है। इसीलिए राज्य की लीला में किसी प्रकार से हमें उस तर्क में कभी आना ही नहीं चाहिए, कम ज्यादा ऐसा आंकना ही नहीं चाहिए, वो हमारी भूल है। जो किया है राज्य ने किया है, इसलिए हमारे लिए चारों लीला आदरणीय हैं। परमधाम की लीला तो है ही है, आदरणीय लीला है, ब्रज की लीला भी आदरणीय है, राज्य ने ये लीला हमें दिखाई, आनंद राज्य ने ही दिया। रास की लीला और आदरणीय है, जागनी लीला उससे भी आदरणीय है, सब एक से एक बढ़ चढ़ करके लीलाएं राज्य ने दिखाई है, और ये सब उनकी कृपा है, उनकी करुणा है, उनका आशीर्वाद है, हम उसको ग्रहण करें, स्वीकार करें। 3 लीला चौथी घर की, इन चारों को या में भोग कहते हैं। अब जाग देखो सुख जागनी, ये सुख सुहागिन जो कहते हैं, ये सुहागिनियों को सुख लेने के लिए, सुख देने के लिए राज्य ने ये सब किया है, इसलिए इन सब का सुख लेना चाहिए। हम एक ही सुख लेंगे ऐसे नहीं, राज्य ने 4-4 सुख दिए हैं, तो और सुख से वंचित हम क्यों रहे? वो भी तो राज्य का दिया हुआ है। इसीलिए राज्य का दिया हुआ जो भी प्रसाद है उसको पाना चाहिए। हम एक ही प्रसाद पाएंगे इस राज्य का, जैसे भोग लगता है ना, भोग लग करके 4 कटोरी में प्रसाद लेकर के पुजारी जी आए, तो थोड़ा थोड़ा करके चारों का आनंद लेना चाहिए। हम केवल चरणामृत लेंगे तो प्रसाद का अनादर हो गया ना। हम केवल मीठा मीठा लेंगे, हम केवल नमकीन नमकीन, अरे प्रसाद में क्या चीज का स्वाद देख रहे हो? इसीलिए सब मिला जुला करके इकट्ठा करके बांट दिया जाता है ना। जब सबको प्रसाद बांटा जाता है तो एक एक बांटना संभव नहीं होता है, तो पुजारी जन क्या करते हैं कि सारा प्रसाद एक ही बर्तन में डाल देंगे और उसको मिला करके चम्मच से बांट देते हैं, तो पूरा स्वाद आ जाता है। उस समय हम ये नहीं खाएंगे, ये नहीं लेंगे, उसने प्रसाद को जाना ही नहीं, प्रसाद की महिमा को समझा ही नहीं। इसी तरह ब्रज रास जागनी परमधाम ये सब राज्य का दिया हुआ प्रसाद है, हमें उसको समग्र रूप से पान करना है, और ये नहीं पान करेंगे, वो नहीं पान करेंगे, वो अपनी दृष्टता है, अपनी कुबुद्धि है, ऐसे कुबुद्धि का प्रयोग कभी नहीं होना चाहिए। फिर श्री जी महाराज कहते हैं शब्दातीत निध ल्याए शब्द में, ये परमधाम की बातें, ब्रजरास की बातें शब्दातीत है, क्योंकि आनंद को शब्द में व्याख्या करना ये असंभव कार्य है। आनंद आया सो आया। जैसे हम लोग यात्रा में जाते हैं ना, तो यात्रा में जाने में, सुंदर साथ के बीच मिलने में, अन्य मंदिरों में कार्यक्रम करने में एक आनंद आता है,
पर यहाँ आने के बाद कोई पूछे कि यात्रा कैसी रही, तो बड़ा बढ़िया रहा, अच्छी यात्रा रही, इतना ही हम बताएंगे। पर जो आनंद आपको प्राप्त हुआ है वो आप नहीं बता सकते, वो आपके अंदर ही रहेगा, वो अनुभव आप ही के पास है। व्याख्या करके बताना, आत्मानुभव गम्य व्याख्यान रहित इति आनंद कहते हैं। आत्मा से अनुभव होता है, व्याख्यान करके हम नहीं बता सकते हैं, क्योंकि उसके लिए शब्दावली नहीं है, वोकैबुलरी नहीं है। तो यही श्री जी कहते हैं कि शब्दातीत निधि लाए शब्द में। ये शब्दातीत को भी कुछ शब्दों में समेट करके, कुछ शब्दों में सजा करके परमधाम ब्रज रास को, जागनी को श्री जी प्रकट कर रहे हैं। मेट्यो शबन को अंधकार, सबके मन के अंधकार को मिटाने के लिए, क्योंकि परमधाम नहीं जानेंगे तो अंधकार ही छाया रहेगा। इसलिए उस अंधकार को मिटाने के लिए परमधाम प्रकाशित करना, परमधाम प्रकट करना बहुत जरूरी है। इसलिए अंधकार को मिटाने के लिए तारतम का प्रकाश लेकर के सदगुरु आए हैं, श्री जी महाराज आए हुए हैं। तीसे सृष्टि विष्णु 100 बरसे, प्रेमे पीवेगा शब्दों का सार। अब कहते हैं कि ये जो वाणी का सार, 30 साल तक तो ब्रह्म सृष्टि और ईश्वरी सृष्टि इसका सुख लेती रहेंगी, और 100 साल तक जीव सृष्टि इसका सुख लेती रहेंगे। श्री जी ने एक समय सीमा बता दिया, पर है चीजें असीम है। तो 30 साल क्या है कि सभी गुरुजन अपने अपने ढंग से इसकी व्याख्या करते हैं, पर जो व्याख्या मैंने गुरुजी से सुनी, क्योंकि मेरी पूरी तालीम गुरुजी मंगलदास जी महाराज से हुई, तो गुरु महाराज जो बताते थे वही मैं आप सबके समक्ष रखूंगा कि श्री जी धाम पधारे 51 में, तब से 30 साल आप जोड़ेंगे तो 81 हो जाता है ना, 81, क्योंकि छत्रसाल महाराज 82 में धाम पधारे, तो 81 तक जागनी रास का आनंद पद्मावतीपुरी धाम में मिलता रहा। श्री जी जाने के बाद भी 30 साल तक राजा महाराजा छत्रसाल के संरक्षण में वही आनंद, वही सुख, वही ऐश्वर्य, वही परम धाम का पूरा पूरा अनुभव सब ब्रह्म सृष्टि को, ईश्वरी सृष्टि को मिलता रहा। फिर छत्रसाल महाराज जाने के बाद 100 साल और परमहंस गुरुजन आए। परमहंस गुरुजनों ने केवल ब्रह्म और ईश्वरी सृष्टि की जागनी की, ऐसी बात नहीं, जीव सृष्टि की भी जागनी की, जिसको विष्णु भगवान की सृष्टि माना जाता है। तो विष्णु 100 वर्षे जीव सृष्टि को और 100 वर्ष आनंद दिया, पर इतना में ही जागनी नहीं होने से आज भी आनंद मिल रहा है। 100 तो अनंत है, इसीलिए ऐसे अनंत अनंत वर्ष तक ये परमधाम का आनंद प्राप्त हो रहा है। और इसको 120 वर्ष में सारी लीला, 130 साल में सारी लीला पूरी हो गई या 120 साल में सारी लीला पूरी हो गई, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। लीला तो अब भी चल रही है, आनंद अब भी आ रहा है, क्योंकि हम लोग जब मंदिर आते हैं तो एक अपूर्व आनंद का अनुभव होता है। वो कहाँ से आया? राज्य के दर्शन करते हैं तो एक अलौकिक आनंद का अनुभव होता है, जब सेवा पूजा करते हैं तब भी आनंद आता है, वाणी पढ़ते हैं तब भी आनंद आता है। इसका मतलब है कि वो जोश, वो आवेश, वो शक्ति आज भी उसी तरह से कार्य कर रही है। और अभी जागनी लीला पूरी नहीं हुई है, जब तक पूरी नहीं होगी तो इसका प्रेम लोग पीते रहेंगे, जीवन को धन्य बनाते रहेंगे, आनंद से भरते रहेंगे, सबका सार ग्रहण करते रहेंगे। ये चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा। हमें निराश होने की जरूरत नहीं है, हम आशावंत बने, आशावादी बने, हम निराशावादी न बने। आशावादी बनेंगे तो सब कुछ प्राप्ति होती रहेगी, मिलता ही रहेगा, आता ही रहेगा। निराशावादी बनेंगे तो कुछ नहीं हाथ में आना है। इसलिए हमारी सोच को सकारात्मक हमें बनाना है, नकारात्मक नहीं बनाना है। नकारात्मक क्या है कि मिटने का कारण बनता है, सकारात्मक सोच बनने का कारण बनता है। तो हम बने, कुछ कर दिखाएं,
नाकामी को लेकर न जाएं, कुछ कामयाब होकर के हम संसार से जाएं। और सबसे बड़ी कामयाब होने के लिए यही शिक्षा है कि हम इन चौपाइयों का आनंद लेते रहें, पढ़ते रहें, पढ़ाते रहें, सीखते रहें, सिखाते रहें और इसका विस्तार करते रहें, इसकी व्याख्या करते रहें, ताकि अनंत अनंत जीव आत्माओं को भी, ब्रह्म ईश्वरी के साथ साथ जीव आत्माओं को भी ये दिव्य अनुभव प्राप्ति करके अखंड होने का मौका मिले। ये आज की चौपाइयों का सारांश है और हमारा आधा घंटे का जो वाणी चर्चा का समय है वो भी यहीं आकर के पूरा होता है। तो आज के दिन हमारे बीच राजस्थान गंगानगर मूल, अब जयपुर रहते हैं, वहाँ के हमारे धर्म प्रेमी सुंदर साथ केवल कृष्ण प्रणामी जी और बीना प्रणामी जी, साथ में रेणु भगत जी मंगलधाम दर्शन के लिए आए हुए हैं। तो आज के दिन की सेवा, भोग भंडारे की सेवा, राज्य की सेवा उनकी ओर से हमें प्राप्त हुई है। तो उन तीनों को मंगल बधाई देते हुए और उनके सपरिवार को भी मंगल बधाई देते हुए आज के इस चर्चा को यहीं विराम दे रहे हैं। जय जयकार के साथ बोलो सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, सर्व सुंदर साथ की, शब्दातीत नींद ल्याए शब्द में, मेट्यो सबको अंधकार, पीसे सृष्टि विष्णु सौ बरसे, प्रेमे पीवेगा शब्दों का सार, प्रेमे पिएगा शब्दों का सार। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री धाम के धनी की प्रणाम।
श्री महा